ओम शांति। अव्यक्तवाणी 26 जून 1969। शिक्षा देने का स्वरूप अपने स्वरूप से शिक्षा देना। 25वां पॉइंट है, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं। उस समय 2-4 ने अपने विचार सुनाए। जिस तन द्वारा, बाबा कहते हैं, जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। वह कोर्स था, उसी तन द्वारा पार्ट पूरा हो चुका है, अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। बाबा कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं चलाते हैं। बच्चों का सवाल है। बच्चे ड्रामा को समझें। बाबा कहते हैं, जो ड्रामा में होगा वही होगा। तुम क्यों क्या में नहीं जाओ, यह माया है। क्यों क्या से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। क्यों क्या पूछ कर, जवाब मिलकर भी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्रामा बदल नहीं सकता। और वही होगा जो नूंद है। इससे अच्छा ड्रामा का आनंद ले। हर बार एक ही बात, इससे अच्छा ये वैरायटी ड्रामा बना हुआ है। बाबा तो कहते, एक सेकंड न मिले दूसरे से, एक पार्ट न मिले दूसरे से, इतना वैरायटी और सुंदर ड्रामा है। तुम क्यों चाहना रखते हो कि वह एक समान हो। तुम कोई भी चीज कितनी बार भी बनाओ, भोजन की चीज एक समान नहीं बन सकती। इस दुनिया में कोई कितनी भी कोशिश करे, कितना भी बड़ा मास्टर हो, एक समान किसी वस्तु को, चीज को नहीं बना सकता। कुछ न कुछ अंतर जरूर होगा। और अगर बाहरी रूप से अंतर नहीं होगा तो एनर्जी के रूप से अंतर जरूर होगा। पर एक समान कोई वस्तु पदार्थ नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। समझ की बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्यों में नहीं जाओ। क्यों में जाएंगे तो क्यों में आ जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे, फिर दुख होगा, परेशानी होगी। इससे अच्छा बाप को देखो, अपने को देखो, और वाह ड्रामा वाह करते आगे बढ़ो। इस ज्ञान में आने के बाद भाग्यवान वही है, सौभाग्यवान कहेंगे, जिसके मन में कोई सवाल नहीं उठता। तुम बस चलो। बिना सवाल के भी सारे जवाब बाबा ने रखे हैं। सवाल क्या करता है, मनुष्य को, आत्मा को परेशान करता है। सवाल परेशान वही होता है जिसके मन में सवाल उठते हैं। जहां कोई सवाल नहीं वहां कोई परेशानी नहीं। अब देखना, वहां सुख ही सुख है, मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि सवाल नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, सवालों में नहीं जाओ। तुम सवाल पूछो या ना पूछो, बाबा और ड्रामा सारे जवाब देने वाला ही है, पर समय पर।
सवाल में जाने से अच्छा है, बाबा कहते इससे अच्छा अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में बैठूं। क्यों मैं नहीं जाऊं? भटकेंगे, माया आएगी, परेशान हो जाएंगे। जिनके मन में सवाल उठते हैं उनकी हालत देखो, उनकी अवस्था देखो। जब तक जवाब ना मिले परेशान होते रहते हैं, और जवाब मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उस जवाब में भी एक सवाल है। समझ की बात है, उस जवाब में भी एक सवाल है। हर जवाब से एक सवाल पैदा होता ही है। इसलिए सवाल में नहीं जाओ, जवाब में नहीं जाओ। जो बाप देता है, जिस समय देता है, तुम लेते चलो, उसका आनंद उठाते चलो, उस ज्ञान की मौज में नाचते गाते चलो। बाबा तो कहता है ना, गुह्य राज में अंत में बताऊंगा। वो बता रहा है, आदि में पाठ नहीं था गुह्य राज बताने का। अभी बाबा बता रहा है, समझने वाले समझे, लेने वाले ले, बाकी जो नहीं ले पाते उनका ड्रामा। और क्या कहेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं सवालों में नहीं जाओ, बस तुम्हें जो जवाब मिलता है उसको धारण करो, उसमें बड़ी मौज है। और जिसने जवाब धारण किया उसके सारे सवाल समाप्त हो गए। बार बार सवाल वही उठाते हैं जो जवाब को धारण नहीं करते। वरना धारणा क्या है? तुम आत्मा हो। बाबा कहते मैं निराकार परमात्मा हूँ, इस सृष्टि पर आया हूँ, संगम युग का समय चल रहा है और ये 84 जन्मों का ड्रामा है। अभी कलयुग समाप्त हो, सतयुग आ जाएगा। क्या सवाल और क्या जवाब, क्या पूछे और क्या सुने? इससे अच्छा मौज करे बाप के संग में। ज्ञानी तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, पर कौन से? बाप के ज्ञानी तो बच्चे। दुनियावी ज्ञानी तो बच्चे उनका भी नुकसान करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। इसलिए दुनियावी ज्ञानी तो बच्चे नहीं बनना है, वो सब भटकन है। बाप के ज्ञानी तो बच्चे बनना है, आत्मा के ज्ञानी, परमात्मा के ज्ञानी, ड्रामा के ज्ञानी, चक्र के ज्ञानी, सीढ़ियों के ज्ञानी, युगों के ज्ञानी, लोक के ज्ञानी, तीनों काल के ज्ञानी, सृष्टि चक्र के ज्ञानी। बाबा कहते इसके ज्ञानी बनना है। बाकी दुनियावी ज्ञानी होंगे तो बहुत सवाल उठेंगे मन में, और वो सवाल परेशान करेंगे। इसलिए बाबा पहले से कहता है, अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ और मैं जो सुनाता हूं वही धारण करो। क्योंकि अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब झूठी माया, झूठी काया, झूठा सारा संसार। और मैं तुम्हें सत्य बताने आया हूं कि तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, शरीर नहीं हो। तुम निराकार सितारे समान आत्मा हो, जिसमें मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां है। 16 कला संपन्न संपूर्ण आत्मा हो। मैं परमात्मा हूं, तुम्हारा परम पिता। मैं भी निराकार स्वरूप हूं, बिंदी स्वरूप हूं। यह संगम का समय चल रहा है, संगम में मैं आया हूं। तुम्हें अपने को आत्मा समझकर अपने सत्य स्वरूप में आकर मुझ बाप को याद करना है। यह 84 जन्मों का ड्रामा पूरा हो रहा है। 4 युग, उसमें भी लिप युग, छोटा सा युग, संगम युग,
ऐसे 5 युगों का ड्रामा पूरा हो रहा है। अभी हमें कलयुग से, संगम युग से सतयुग में जाना है, वाया परम धाम। कितना सिंपल ज्ञान है, बाबा कहते हैं, कितना सिंपल है। अगर इस ज्ञान को बुद्धि में रखें तो कोई सवाल नहीं उठेगा और तुम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे भी बाबा ज्ञान दे, जो भी ज्ञान दे, तुम धारणा करने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा एक कदम धारणा की ओर का और बाप के 1000 कदम मदद के। ऐसे बाबा चलता है। बस चलते रहो, क्यों क्या में नहीं जाओ। वो माया है, समझ की बात है, बाबा कहते हैं। तो उस घड़ी 2-4 ने अपने विचार सुनाए, जो भी उनके मन में आए होंगे। अपने विचार माया की ही मत होती है। बाबा कहते बाप सामने बैठा है, फिर भी आपके विचार कहाँ से आते हैं? कभी सोचा है? जब बाप सामने बैठा है, बोल क्या विचार भी नहीं आने चाहिए। बाप बैठा है ना सामने, वो सब जानता है, तो क्या विचार रखने। और विचार रखने के लिए ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण भी तो नहीं बने हैं कि हम कोई विचार रख सके जो योग्य दिशा के हैं, सत्य हैं। ऐसे भी तो नहीं है। हम अभी भी संपन्न और संपूर्ण बन रहे हैं। बाबा कहते हैं तो तुम कैसे विचार रख सकते हो बाप के सामने? और वो भी मायावी विचार कभी नहीं रखने चाहिए, बाबा कहते हैं। उस समय बच्चे अपना ध्यान खो देते हैं कि सामने कौन बैठा है, क्या विचार रखे, कौन से विचार रखे। जिसने सारी सृष्टि बनाई, विचार बनाए, तुम्हें बनाया, उसके सामने क्या विचार रखे और रखकर भी क्या मिलेगा? बाबा कहते मौज के लिए है तो अच्छी बात है, पर जिद का विचार ना रखे बच्चे कभी कि हमें लगता है ऐसे, इस कारण, उस कारण। जिद मत करो, मौज करो ड्रामा की। फिर बाप के सामने, बाप है तुम्हारा, जो चाहे विचार रखो, तुम्हें भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जिद नहीं है ना। छोटा बच्चा होता है, उसकी कोई जिद नहीं होती, और मेले में घूमते कोई भी विचार अपने बाप के सामने रखता है, बाप हंसता है, हाजी करता है, मौज करता है और उसको आगे लेके जाता है। पर अगर वही बच्चा जिद का विचार रखे, जिस जिद में उस बच्चे का नुकसान है, तो बाप थप्पड़ मार देता है और आगे लेके जाता है। समझ की बात है। इसलिए जब बाप बैठा है तो कहाँ के विचार, कौन से विचार आते भी कैसे विचार है जब बाप बैठा है? बड़ी वंडरफुल बात है कि जब बाप बैठा है तो विचार कैसे आ सकते हैं? नहीं आने चाहिए। मना माया के साथ इतने परवश है कि बाप के सामने भी विचार चल रहे हैं, नहीं चलने चाहिए। बाबा कहते हैं ध्यान दीजिए। तो 2-4 ने अपने विचार सुनाए। बाबा कहते क्या कहें, वाह ड्रामा वाह, वाह बच्चे वाह। जिस तन द्वारा, बाबा कहते जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था, वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। बाबा कहते जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था, वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ, ब्रह्मा तन द्वारा। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते। बाबा कहते हैं समझ की बात है ये भी।
गहरी बात है। तन, बाबा कहते साकार मत देखो, तन सूक्ष्म है, सूक्ष्म से साकार है। सूक्ष्म ब्रह्मा में बाप प्रवेश होकर साकार ब्रह्मा में प्रवेश करता है और पढ़ाई पढ़ाता है और कार्य करता है। बाप कहाँ भी प्रवेश हो जाए, बाप का तन मुकर्रर है। सूक्ष्म ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा, उसमें प्रवेश होके बाप इस तन में प्रवेश हो जाता है। समझ की बात है। बाबा कहते हैं साकार के समय में जब ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आते थे तो भी सूक्ष्म तन लेकर ही आते थे ना, सूक्ष्म ब्रह्मा को। और ब्रह्मा बाबा और मम्मा के होते उस समय पीयू तन में प्रवेश होके दिखाया, वो भी तो सूक्ष्म ब्रह्मा को लेकर ही तो प्रवेश होके दिखाया ना, और वाणी चलाई, कार्य किया। ये गहरी बात है, समझने वाले समझ जाए। बाबा कहते साकार तन को ना पकड़ो, तुम सूक्ष्मता को देखो। ब्रह्मा बाबा के प्रेजेंस में ये कार्य हुआ, पीयू तन में बाप आए और वाणी चली। इसलिए बाबा कहते तन मना तुम हमेशा साकार को मत देखो, तुम सूक्ष्म पहले सोचो। सूक्ष्म के बाद साकार तन होता है। तो बाबा कहते जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। उस समय साकार में बाबा को जो पढ़ाना था बाबा ने पढ़ा लिया। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते, वो कोर्स था, उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। बाबा कहते पाठ पूरा हो चुका ब्रह्मा तन द्वारा। अभी बच्चे रिपीट करेंगे, जैसे समय हो ड्रामा हो बाप रिपीट करेगा। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए बाबा आते हैं। कोर्स उसी समय पूरा हुआ। अभी बच्चे समझे कि उन्होंने कितना पूरा किया। समझ की बात है। इसलिए साकार वाणी को ध्यान से सुनेंगे तो बाबा ने सारा ज्ञान दिया है। मम्मा वाणी को ध्यान से सुनेंगे, बाबा ने सारा ज्ञान दिया है। सुन के देखिए और उस धारणा को पक्का कीजिए जो बाबा ने ज्ञान दिया है। तुम्हारा काम है ज्ञान को धारण करना, वही तुम्हारी पहली सेवा है, पहला काम है, पहला कार्य है। बाप तो है। बाबा कहते हैं सीखो, ज्ञान को धारण करो। धारण करेंगे तो धारण कराएंगे, फिर तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना है। विश्व सेवा के लिए तुम जुड़े हो स्व सेवा करके, तो पहले स्व सेवा पर ध्यान दीजिए। तो बाबा कहते जो भी ज्ञान मिल रहा है उसे धारण करो, धारणा पर अटेंशन दो। बाकी बाप का जो पार्ट है वो चलता रहेगा। जैसे ड्रामा प्लान अनुसार जितना है वो चलता रहेगा। बच्चे माने या ना माने, पाठ तो चलता रहेगा। समझ की बातें। इसलिए बाबा कहते हैं इस वतन में कि तुम अपने से कोई विचार नहीं करो, जो कुछ पूछना है ऊपर आ जाओ, सूक्ष्म वतन में संदेशी के द्वारा भेजो। तुम अपने हिसाब से तर्क वितर्क नहीं लगाओ कि बाबा का पाठ कब पूरा होगा, कब शुरू होगा। बाबा कभी भी अपना स्टेटमेंट बदल सकता है, वो तुमसे बंधा हुआ नहीं है। समझ की बात है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं है।
बाबा ने पहले कहा अंगुष्ठ समान, फिर कहा बिंदी, फिर कहा सितारा। बाप बाप है, तुम्हारा काम है धारण करना शिक्षाओं को, बाकी बाप के पार्ट में मत जाओ। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, कोई नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, कैसे पाठ चलेगा, पर चला। दादी जी अव्यक्त हुए, किसी को पता नहीं है बाबा क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, पर चल रहा है पाठ, चलता रहेगा। बच्चे अपने तर्क वितर्क लगाते रहते हैं। बाबा कहते हैं इतना दिमाग योग में लगाओ, इतना दिमाग योग में लगाओ, तर्क वितर्क में लगाने से अच्छा, और तर्क वितर्क में जाने से अच्छा एक संदेशी को ऊपर भेजो और पूछो बाबा क्या कर रहा है। तुम अगर लायक होंगे कि वो तुम्हें जवाब दे बाबा, तो तुम्हें जवाब देगा, पात्र होंगे तो, वरना बाबा जवाब नहीं देगा कि बाबा क्या कर रहा है इस घड़ी। क्योंकि विश्व परिवर्तन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो बाप का ही काम है। समझ की बात है। इसलिए अभी भी पाठ चल रहा है। बाबा कहते हैं पाठ कहाँ समाप्त हुआ है, समाप्त होगा भी नहीं जब तक सतयुग ना आए। सतयुग लाना बाप का ही काम है। अभी तुम्हें किसी ने सुनाया कि बाबा का पाठ पूरा हुआ और तुमने उसे सुनकर माना, वो तुम्हारी अज्ञानता है। बाबा कहते मैं क्या करूं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद किसी ने किसी को सुनाया कि अभी बाबा का पाठ नहीं चलेगा। दादी के तन में बाबा का पाठ चला और किसी ने नहीं माना और वो ज्ञान छोड़ के गए, वो उसका ड्रामा। बाबा कहते हैं पर पाठ तो चला, वैसे अभी भी चल रहा है। समझने वाले समझ जाए, पहचानने वाले पहचान जाए, और ना पहचाने तो भी बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे समझने या ना समझने से बाबा का कोई पार्ट नहीं बदलता। बाबा वही पार्ट बजाएगा जो उसका पार्ट है। समझ की बातें हैं। बच्चे अपने ही खेल में रहते हैं, तर्क वितर्क में रहते हैं। इससे अच्छा गहन योग में जाओ, पूछो बाबा से। बच्चों का काम नहीं है यज्ञ चलाना, यज्ञ चलाना बाप का ही काम है। समझ की बात है। बच्चे समझ नहीं पाते, पर जब बच्चे बात नहीं मानते तो बाप बाहर से यज्ञ चलाता है। बच्चे जिद पर अड़े रहते हैं। कभी कभी जैसे लौकिक में होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, घर पर कब्जा कर लेते हैं कि हमारा घर। माँ बाप भी कहते कि ले लो। माँ बाप बाहर बैठकर भी बच्चों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, बच्चों की भलाई के लिए सोचते रहते हैं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य है। एक घर से क्या बिगड़ जाता है, बाबा कहते हैं। समझ की बातें हैं। इसलिए बाप कार्य कर रहा है, बस वो समझना तुम्हारा भाग्य है और ना समझना वो तुम्हारा ड्रामा है। इसलिए योग बढ़ाओ, स्थिति बढ़ाओ और ड्रामा को समझो, वरना ड्रामा ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे अंत की ओर ड्रामा बढ़ेगा, बाप का पार्ट और अलग रूप से सामने आता जाएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा निश्चय रखना, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। तुम अपने मायावी विचारों में नहीं रहो। समझ की बात है। तुम किसी से ज्ञान सुन रहे हो तो तुम चेक करना, ये ज्ञान के जो महावाक्य हैं
ये इनकी मनमत है, परमत है या श्रीमत है, चेक करना। मनमत परमत हो तो दूर हो जाना, श्रीमत हो तो धारण करना, समझना। और श्रीमत तो मुरली में आती है, बाबा कहते हैं। समझ की बात है, अपने मन से नहीं चलो। जितना मन से चलोगे बच्चे, माया उतना मन को पकड़ के रखेगी। फिर कब तुम्हारे मायावी संस्कार बन जाएंगे तुम्हें भी पता नहीं चलेगा, और तुम भटकते रहोगे, परेशान होते रहोगे। फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा और कंफ्यूज होते जाओगे। क्या सत्य क्या असत्य समझ में नहीं आएगा। समझ की बात है, सत्य तो सत्य है, असत्य में भी सत्य है, असत्य में भी सत्य है, लेकिन किसी और रूप से है। समझ की बात है। माया कभी कभी सत्य को भी इस तरीके से असत्य दिखाती है कि वो असत्य लगता है, और असत्य को इस तरीके से सत्य दिखाती है कि वो सत्य लगता है। यही तो तुम्हारी परीक्षा है बच्चों की, सत्य को पहचान पाना। समझ की बातें हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा ड्रामा तुम्हारा भाग्य। बाप तो पार्ट बजाता रहेगा, अपना कार्य करता रहेगा। कभी ऑफलाइन किया, अभी दुनिया के हिसाब से ऑनलाइन करेगा, पर पार्ट तो चलता रहेगा। तुम मानो ना मानो, कार्य तो चलता रहेगा। वैसे भी आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो बाबा कहते मैं भी ऑनलाइन करता हूं कुछ। अरे और अगर तुम्हारी लाइन कनेक्टेड है और लाइन पर अगर तुम ऑन हो तो ऑनलाइन आ जाओगे, और जो मिलना है तुम्हें मिल जाएगा। बाकी बाबा कहते ड्रामा। मैं भी समय के साथ चलता हूं, जैसे ड्रामा है मुझे चलना है, तुम्हें जो भी लगे। बाबा कहते मुझे चलना तो पड़ेगा, तुम मानो या ना मानो, मुझे तो कार्य करना ही है। एक घर में सारे बच्चे लायक नहीं होते, पात्र नहीं होते, सारे बच्चे समझदार नहीं होते। पर बच्चे समझदार नहीं इसका मतलब बाप कार्य करना छोड़ देगा, ऐसे तो नहीं होता। बाप तो अंत तक अपना कार्य करता रहता है। जब तक बच्चों को वर्षा ना दिलाए, प्रॉपर्टी ना दिलाए, तब तक उसकी सेवा चलती रहती है। समझ की बात है। बच्चे समझदार बने। बुद्धि योग बाप के साथ रहेगा तो बाप को पहचान पाएंगे। बुद्धि योग अगर संसार में है, सेवाओं में है, माया में है, तो बाप को नहीं पहचान पाएंगे। समझ की बात है। और बाबा की कोई जिद नहीं कि तुम मुझे पहचान, कोई जिद नहीं। तुम पहचाने या ना पहचाने वो तुम्हारा भाग्य, सौभाग्य, ड्रामा। कोई माने या ना माने, बाबा कहते मुझे तो मुरली चलानी है, कार्य करना ही है, इसलिए तुम तुम्हारा पार्ट बजाओ। तुम्हारे पार्ट के लिए भी वाह ड्रामा वाह, मैं मेरा पार्ट बजाता हूं, उसके लिए भी वाह ड्रामा वाह। और क्या कहें, मर्जी ड्रामा की, यही खेल है। बाबा कहते हैं समझ की बात है। इसलिए समझदार बनो, समझकर चलो, धारणाओं को धारण करो और आगे बढ़ो। अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ। संगम का समय है, अनमोल समय है, समाप्त होने जा रहा है, नया युग आने जा रहा है।
धीरे धीरे बाप का पाठ भी पूरा होने जा रहा है। पहचानो, भरपूर हो जाओ। समझ की बात है। इसलिए देखिए, जिस तन द्वारा पढ़ाने का पाठ था वह पढ़ाई का कोर्स तो पूरा हुआ। अब फिर पढ़ाई पढ़ाने लिए नहीं आते, वह कोर्स था। उसी तन द्वारा पाठ पूरा हो चुका है। अभी तो आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए। बाबा कहते हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, बहलाने के लिए, बच्चों के साथ मौज बच्चों को कराने के लिए। बच्चे मौज करें, बच्चों के हाथ में है मौज करना, बच्चों की मर्जी। तुम जितना आनंद लेना चाहो ले सकते हो। बाबा कहते हैं जितना चाहे, सबका बाप है, ले लो। समझ की बात है। बाबा कहते हैं ना, निराकार के साथ 8 घंटा योग होगा तो आकार बता देगा साकार कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है। इसलिए पहले 8 घंटा योग करो, फिर बाप समझ में आएगा। बाप के बिना परिवर्तन मुश्किल है, होगा ही नहीं। तुम दिन में 108 भी मुरली पढ़ो, 24 के 24 घंटा भी योग करो सभी मिलके, 24 के 24 घंटा भी सकाश दो, कुछ नहीं होगा। तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा और विश्व का भी कुछ नहीं होगा बाप के बिना। बाप चाहिए ही। और जब बाप है तुम कुछ ना भी करो फिर भी कार्य होगा। समझ की बात है। इसलिए बाप मिले तो पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। बाप छूटे नहीं, मिले तो कभी तुम्हारा भाग्य हो और कहीं अचानक से बाप मिला तो पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। ऐसे मिलना मुश्किल है, पर मिले तो छोड़ना नहीं, ध्यान रखना। क्योंकि बहुत सौभाग्य से वो मिलता है, अनंत कल्पों का पुण्य लगता है तब वो मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। इसलिए मिले तो पकड़ के रखना, बस ध्यान में रहना अपने कि बाप मिला है, अपना ध्यान नहीं खोना। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं अभी मिलने के लिए आते हैं, बहलाने के लिए आते हैं। मिलन मनाओ, जितना भी मना सको। समय आगे बढ़ेगा, पार्ट आगे बढ़ेगा, ड्रामा आगे बढ़ेगा, विश्व सेवा आगे बढ़ेगी। कलयुग पीछे जाएगा, सतयुग सामने आएगा। समय बहुत थोड़ा सा है, जितना आनंद ले सको लेते रहो। समय जाएगा, समय किसी के लिए नहीं रुकता, उसका जाना निश्चित है भूतकाल में। बस तुम कैसे उसको बिताते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मर्जी तुम्हारी। समय को कैसे सफल करना है सब तुम्हारे हाथ में है। बड़ा मौज का समय है संगम का। कोटों में कोई और कोई में भी कोई का ये भाग्य है कि बाप के साथ समय बिता सके। फिर वो निराकार के साथ हो, आकार के साथ हो या साकार के साथ हो, सबका भाग्य नहीं होता। दुनिया में सभी 8 घंटा योग नहीं करते। कोटों में कोई और कोई में ही कोई 8 घंटा योग करते हैं जो बाप के साथ रहते हैं। ये भाग्य की बात है। बाबा कहते हैं लेने वाले ले, अपना भाग्य बनाए। समझ की बात है। बाप तो अंत तक बड़े प्यार से समझाता ही रहेगा,
फोर्स नहीं करेगा कि तुम कुछ लो। बाबा कहते हैं हमारा पार्ट नहीं है कि किसी को हम कोई जबरदस्ती करें भाग्य लेने के लिए, ऐसे कर भी नहीं सकते। किसी को किया तो बाकी बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? सारी दुनिया तो बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं नहीं करेंगे। तुम्हें तुम्हारी बुद्धि से बाप को पहचान कर, समय को पहचान कर, अपने आप को पहचान कर भाग्य लेना है। जितना ले सको ले लो, बाकी मर्जी तुम्हारी। यहां मर्जी ऐसे नहीं कहेंगे कि ड्रामा की मर्जी और बाबा की मर्जी, तुम्हारी मर्जी, जितना लेना चाहो। समझ की बात है, समझदार ही समझेंगे। बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा। इसलिए समय को समझो, अपने आप को समझो और बाप को पाओ। संगम युग में अगर बाप को नहीं पाया तो क्या किया? बाप को पाने का युग है यह, बाप के साथ जीने का युग है यह। तुम जियो। पर बाबा कहते हैं साधारण बात नहीं है, उसके लिए सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल है तो उतना निश्चय चाहिए, निश्चय है तो पूरा पूरा समर्पण चाहिए, और पूरा पूरा समर्पण है तो श्रीमत पर चलने वाले चाहिए। वही इस सौभाग्य को भोग सकते हैं। जो सबसे बड़ा जन्म है संगम का, उसे भोग सकते हैं। समझ की बात है, इसलिए इसे भोगो। ये बड़ा जन्म है, समझ की बात है। कभी कभी कोई बच्चे मधुबन में आते हैं, बच्चों को पता भी चलता है कि बाप है, पहले वाली बात है, बाप है पता भी है, फिर भी बुद्धि इतनी मायावी है कि अपने आप को समर्पण नहीं कर पाते। वरना ऐसा कौन है दुनिया में जिसे पता चले कि परमात्मा बैठा है और अपने को समर्पण ना करे? समझ की बात है, अपने आप को समर्पण नहीं करते। यज्ञ में समर्पण से बड़ा सुख नहीं है, सौभाग्य नहीं है। एक जन्म ईश्वरीय सेवा में समर्पण कर दी, बाबा कहते कितना बड़ा भाग्य है। पूरा कल्प बाप तुम्हें समर्पण करेगा, अपने आप को हर रूप से। पर समर्पण होना बहुत आवश्यक है। समझ की बातें हैं। ये भी बाबा कहते हैं वाह ड्रामा वाह की बातें, वाह माया वाह की बातें, और क्या कहें। इसलिए बाबा कहते हैं देखो पहचानो, अपनी स्थिति में आ जाओ, समय को समझो और सदा बाप की याद में रहो, तो गुह्य राज समझते जाएंगे, गुह्य राज समझते जाएंगे आसानी से। अंत का समय ऐसा है कि आसानी से बाप किसी के हाथ नहीं आएगा। उसके लिए 4 बातें पक्की चाहिए: सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत। वही बाप को पा सकते हैं। समझ की बात है, वरना मुश्किल है। बाबा कहते हैं अंत के 4 बड़े सब्जेक्ट हैं। इसलिए अपने को पक्का करते चलो और इस श्रेष्ठ संगम युग में बाप को पूरा पूरा पालो। बाकी जो होगा वो ड्रामा है। तुम्हारे लौकिक जीवन में जो कुछ होगा वो सब ड्रामा है। उसके कारण बाप को नहीं खोना, वो तो कर्मों का रिटर्न है। पर बाप को पाना तुम्हारे भाग्य की बात है, वो तुम्हारे हाथ में है। संगम में पाओ, अपने को भरपूर करो बाप से,
संगम युग अपने को बाप से भरपूर करने का युग है, ध्यान में रखना। सदा बाप के पाने के नशे में रहना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में रहना। सदा श्रीमत पर चलते रहना। 4 सब्जेक्ट्स को, सच्चे दिल, निश्चय बुद्धि, समर्पण और श्रीमत को सदा ध्यान में रखना और अपना संगम युग का पद्मा पदम भाग्य बनाना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति।